हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के अंदर कौन से भी एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो कि ऐसे के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि मैं सोचता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ये सारे टॉपिक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन पर बेस्ड है। तो इन्हें आप जरूर से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं के अराउंड या फिर डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं अपने ऐसे की, तो हमारे ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट थीम क्या होते हैं। तो वैसे तो अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के अंदर टोटल 12 टू 14 थीम्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थीम होती हैं उनके अंदर हम देखते हैं सिक्योरिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा थीम होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरीके की सुरक्षाएं जो है वो हमारे देश के लिए, हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं सिक्योरिटी के बेस पे। फिर हमारा क्या होता है, दूसरा थीम होता है एजुकेशन के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोशल इशू के ऊपर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर से तो इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एरियाज है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर से भी रिलेटेड ऐसे के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंपॉर्टेंट थीम है जिनके ऊपर हम अपने टॉपिक्स को डिवाइडेड करके देखेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी, दूसरा एजुकेशन, तीसरा सोशल इशूज, चौथा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन एंड 6 नंबर पे हम आते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। तो आइए बात करते हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर भी कौन कौन से टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है सिक्योरिटी के ऊपर कि रोल ऑफ सीएपीएफ इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन के अंदर जो हमारी सीएपीएफ होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसका रोल क्या है, वो किस तरीके से अपना रोल निभाती है अपने नेशन को बिल्डिंग करने के लिए, नेशन को और मजबूत करने के अंदर हमारी सीएपीएफ किस तरीके से अपना रोल निभा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का पूछे जाने का बेसिक पर्पज ये होता है कि आप जिस सेना के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिस सेना में जाना चाहते हैं, क्या उस सेना के बारे में आपको बेसिक सी नॉलेजमेंट है या नहीं है। अगर मैं बात करूं तो क्या आपको इतना पता है कि एसएसबी क्या करती है, बीएसएफ क्या करती है, सीआईएसएफ क्या करती है। तो इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए, इन सभी के बारे में आप चीजें पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की हर साल संभावना होती है कि रोल ऑफ सीएपीएफ इन नेशन बिल्डिंग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके अंदर पूछ लिया जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है क्वाड एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए जो क्वाड है, आपको पता होगा कि क्वाड क्या है। क्वाड बेसिकली 4 देशों का ग्रुप है, ये आपको पता है। तो इन 4 देशों के ग्रुप का भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज के ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वाड जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। फिर हम बात करते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होता है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म यानी कि आप जानते हैं जिसको हम नक्सलवाद भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाने की संभावनाएं लेके आता है ये टॉपिक, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में इस साल भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरे पूरे संभावना है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली अटैक हुआ था, जिसके अंदर हमारे कई सारे जो सिपाही हैं उनके मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलिज्म है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर अपने फोर्थ टॉपिक की। वो बेसिकली क्या होता है, 75 ईयर्स ऑफ पीस कीपिंग, यानी कि जो हमारी पीस कीपिंग होती है फोर्सेस, उनका 75 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बिहाफ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है पीस कीपिंग के अंदर। इस चीज पर आपसे ऐसे लिखने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि 75 ईयर्स ऑफ द पीस कीपिंग के ऊपर भारत का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है इस पीस कीपिंग मिशंस के अंदर। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने पांचवें टॉपिक की। तो हमारा पांचवा टॉपिक क्या होता है, वो बेसिकली होता है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ सिक्योरिटी ऑफ नेशन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो हमारे नेशन के सिक्योरिटी के अंदर किस तरीके से है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं यूज ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस, इसके ऊपर मैंने ऐसे भी करा दिया है, तो इस ऐसे को भी आप देख सकते हैं। यानी कि
स्पेस का यूज जो है वो डिफेंस के लिए किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे ऐसे कंट्री हैं जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया या फिर यूएसए हो गया, वो स्पेस का इस्तेमाल जो है वो डिफेंस के लिए कर रहे हैं। तो इंडिया किस तरीके से कर सकता है, तो यूज ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक को भी आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। द इशूज ऑफ इंडियन रेलवे सेफ्टी चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली हिट हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि वे कौन से हमारे चैलेंजेस है, क्या हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम रेलवे की सेफ्टी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने करा दिए हैं, वो आप कहां से देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोल ऑफ सीएपीएफ इन नेशन बिल्डिंग, इस टॉपिक को मैंने लास्ट ईयर भी कराया था। इसी चैनल के ऊपर आप जाइएगा, लास्ट ईयर के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। नक्सलिज्म मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, लेकिन उससे बढ़िया जो मैंने इस वर्ष जो कराया हुआ है नक्सलिज्म, उसे आप देख लीजिए, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने करा दिया है। और अगर मैं बात करूं तो जो यूज ऑफ स्पेस फॉर डिफेंस है, ये मैंने कराया हुआ है, इसको भी आप अपने चैनल पर यहीं पर देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर मैं बात करूं तो रेलवे सेफ्टी जो है वो किस तरीके से चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के अंदर डिवाइड करके हम देख सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने ऐसे कराया हुआ है, तो आप इस ऐसे को भी देख सकते हैं। बाकी जो क्वाड हो गए या फिर जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिक्योरिटी ऑफ नेशन है, इस चीज को भी आप कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत होगी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, इसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ आपको जो पॉइंट्स है, जो डाटाज है, वो आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मैं बात करता हूं हमारे दूसरे थीम के, जो हमारा दूसरा थीम होता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर सबसे पहला तो यही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन डिग्री लूजेस देयर वर्थ, कहने का मतलब क्या है कि आपको भी पता होगा कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो कितनी बड़ी समस्या है। तो जो हमारी बेरोजगारी है, इसके वजह से जो हमारी बेरोजगारी है, इसके वजह से एग्जाम में इसके पूछे जाने की काफी बड़ी चांसेस बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे एजुकेशन के टर्म पर अगर मैं बात करूं, एजुकेशन के बिहाफ पर आपसे जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, वो बेसिकली होता है कि जब डिग्रियां जो है वो अपनी वर्थ, जिनकी कीमत जो डिग्रियों की है वो क्या हो रही है, लूज हो रही है, वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं ना, जैसे कि बीटेक किया हुआ इंसान अगर आप जाकर देखिएगा, वो ऐसी जॉब कर रहा है ना जो उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पेशे से क्या है, एक इंजीनियर है, लेकिन वो ऐसा जॉब कर रहा है जो कि एक बोल सकते हो कि उसके डिग्री को सूट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस थीम के ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है, जो कि डायरेक्टली किस पे बेस्ड होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने एक टॉपिक कराया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगी। तो उस वीडियो को भी जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने सारे ही टॉपिक काफी डिटेल में डिस्कस करे हैं, जो नहीं करे हैं वो भी आप अगर कमेंट करके बताते हैं तो उन्हें भी मैं फर्दर टाइम निकाल कर डिस्कस कर दूंगा। फिर मैं बात करता हूं डिजिटलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इंपोर्टेंस। तो आपको भी पता होगा कि जब से हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस आया था, और कोरोना वायरस के बाद से हमारे देश के अंदर अचानक से जो डिजिटल एजुकेशन है, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, वो काफी ज्यादा बूस्ट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और पूछा जा सकता है कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर है वो डिजिटलाइजेशन का क्या महत्व है, इस चीज के ऊपर आप लिखिए कुछ ना कुछ, तो आपसे ऐसे इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो ये दो टॉपिक मुझे लगते हैं कि एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ दो ही टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि क्या होगा कि आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम आर्गुमेंट भी देखेंगे, हम रिपोर्ट भी देखेंगे। तो आर्गुमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ एजुकेशन से मिलता जुलता आपको मिल जाएगा, और रिपोर्ट के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है ना वो हर करंट अफेयर में भी रहती है। तो इसके ऊपर आपसे रिपोर्ट भी पूछी जा सकती है, आर्गुमेंट और ऐसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम कहीं ना कहीं देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं अपने सोशल इश्यूज के, कि हमारे सोशल इश्यूज क्या होते हैं, उन चीजों को हम किस तरीके से देकर के देखते हैं। तो अगर मैं सोशल इश्यूज की बात करूं तो यहां से बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि मुझे लगते हैं इस बार एग्जाम में हिट होंगे। पहला होता है कि हेट स्पीच। हेट स्पीच जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अगर मैं आज की बात करूं या फिर आज से 2-3 साल पहले की भी बात करूं, तो ये जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अब जब भी चुनाव आता है आप ऐसे देखते होंगे कि कई लोग ऐसे ऐसे जो बयान दे देते हैं, अपना स्पीच दे देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस जैसी चीजें हो जाती हैं। यानी कि जो हेट स्पीच है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फिर अगर मैं बात करूं कम्युनलिज्म की, यानी कि संप्रदायवाद, ठीक है, ये भी काफी बड़ा एक मुद्दा है, इसके ऊपर भी हम ऐसे जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे जब भी हम सीएपीएफ के अंदर जाते हैं। क्योंकि जो सीएपीएफ होती है ना, उसका बेसिकली काम क्या होता है, सीएपीएफ का काम होता है कि वो देश के अंदर इंटेग्रिटी बनाकर रखे, देश की अखंडता एकता को मजबूत करके रखे। तो कम्युनलिज्म जो है ना वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्योंकि जब भी ऐसे कई दंगे होते हैं ना कम्युनलिज्म वाले, तो वहां पर हमें ही डिप्लॉय किया जाता है। तो हम इसे किस तरीके से निपटेंगे, क्या हमारा सजेशन होना चाहिए, क्योंकि एज असिस्टेंट कमांडेंट फील्ड पे तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। तो कम्युनलिज्म के ऊपर भी आप ऐसे जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर मैं बात करूं सोशल इश्यूज के अंदर, तो पोवर्टी यानी कि गरीबी जो है वो काफी बड़ा चैलेंज है हमारे देश के अंदर। तो पोवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन, यानी कि भारत के अंदर जो गरीबी है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके चैलेंजेस और सोल्यूशंस क्या है, ये भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। फिर मैं बात करूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस चीज को तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना वो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ काफी ज्यादा अग्रेसिव है, काफी ज्यादा आगे जा रहा है। वो चाहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है वो अपना लें। तो इससे भी रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप छोड़ के मत जाइएगा, इसे भी आप जरूर कहीं ना कहीं से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी आपको पता होगा कि बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस वर्ष भी चांसेस है कि बायोडायवर्सिटी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो कुछ ना कुछ आप जरूर पढ़ लीजिएगा बायोडायवर्सिटी के बारे में कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, हम किस तरीके से बायोडायवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बायोडायवर्सिटी की मैं बात करूं तो इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा जो कि हर एक एस्पायरेंट जो भी तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसने इस टॉपिक को जरूर सुना होगा और वो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करेगा। वो बेसिकली क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। जो हमारी प्राइवेटाइजेशन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फेक न्यूज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फेक न्यूज की वजह से ना ये कम्युनल वायलेंस या फिर हेट स्पीच जैसी चीजें जो है वो वायरल होती रहती हैं। तो फेक न्यूज जो है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर भी आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और इसके ऊपर आपसे ऐसे के फॉर्मेट में कुछ ना कुछ लिखने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे जो टॉपिक है जो कि सोशल इश्यूज के हैं, इन्हें आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक के, यानी कि ऐसे कौन से भी टॉपिक हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है जो कि हर एक एग्जामिनर चाहेगा कि आपको कुछ ना कुछ चीजें पता हो, और इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जो कि होती है 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी जो है ना, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस बार, तो इसे जरूर प्रिपेयर करिएगा। लास्ट ईयर मैंने इस पे वीडियो कराया है इसी चैनल के ऊपर, तो वो भी जाकर के आप देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप छोड़ करके एग्जाम में नहीं जा सकते। आई होप कि अब तक इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, इसी चैनल के ऊपर आपको ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टॉपिक है वो मिल जाएगा, ऐसे के फॉर्मेट में होगा, उसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ सिक्योरिटी ऑफ नेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, वो किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी ऑफ नेशन को बूस्ट कर सकती है, इस चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं, इसे भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भी पता होगा कि जो हमारा इंडिया है वो सोलर एनर्जी की तरफ कितना ज्यादा अग्रेसिव है, वो कितना ज्यादा कमिटेड है कि वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करे। तो क्या आपको नहीं लगता क्या कि सोलर एनर्जी से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। यानी कि सोलर एनर्जी इन इंडिया, इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसके ग्रोथ और चैलेंजेस आप मुझको बताइए, यानी कि सोलर एनर्जी इन इंडिया के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक जो है ना, ये मस्ट डू टॉपिक है, इन्हें छोड़ करके आप नहीं जा सकते एग्जाम के अंदर। फिर मैं बात करूं तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भैया इस चीज को ना आप मार्क करके रख लो किसी ना किसी फॉर्मेट में। मैन्युफैक्चरिंग का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान की हमारी गवर्नमेंट है ना, वो काफी ज्यादा इसके तरफ कमिटेड है। वो चाहती है कि हम अपनी चीजें जो है ना वो क्या करें, अपने ही देश के अंदर मैन्युफैक्चर कर ले, अपने ही देश के अंदर चीजों को बना ले। यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अंदर आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूं तो मेक इन इंडिया हो गया। तो इस सारे प्रोजेक्टों को ना आप कहीं ना कहीं पढ़ लीजिएगा, ताकि इसके अंदर आपके पास कंटेंट हो कि आप इन सारी चीजों को लिख पाए। फिर हम बात करते हैं सिर्फ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम डिफेंस की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर आत्मनिर्भर हो जाए। ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हमने जो है वो ऐसे किया हुआ है, उस ऐसे को भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा रिलेट करते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि 5G टेक्नोलॉजी, इसे आप जरूर प्रिपेयर कर लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लें। सोलर एनर्जी का ग्रोथ और चैलेंजेस भारत के अंदर क्या
है, इस चीज को भी आप जरूर देख लें। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से भारत में काम कर रही है, मेकिंग इंडिया जैसे जो प्रोजेक्ट है उनको आप जरूर पढ़ लें, ताकि इसके अंदर आपको कंटेंट जो है वो भरपूर मात्रा में मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत किस तरीके से डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेल्फ रिलायंस होने वाला है, यानी कि आत्मनिर्भर होने वाला है, इस चीज को भी आप जरूर पढ़ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि एग्जाम के अंदर इस बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ करके देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन से कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उनको सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आपको भी पता होगा और आपने भी अभी तक इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर कर लिया होगा, और वो हमारा टॉपिक होता है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इस चीज के ऊपर आपको ऐसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस टॉपिक को आप जरूर से प्रिपेयर कर ले। मुझे लगता होगा कि इस समय तक आप क्या कर रहे होंगे कि इस टॉपिक को प्रिपेयर जरूर कर चुके होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि पाकिस्तान के ऊपर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका के ऊपर हमने लास्ट ईयर भी किया हुआ था, और पाकिस्तान के ऊपर हमने इस ईयर भी किया हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी हमने इसी ईयर जो है वो ऐसे करा हुआ है। तो ये तीनों टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूएसए से अगर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करी जाए ना, तो ये जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आप कुछ ना कुछ जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो एक वीडियो हमारे चैनल पे होगी जो कि इंडिया और यूएसए के रूप में होगी, उस चीज को भी आप देख सकते हैं। फिर मैं बात करूं इंडिया यूक्रेन वॉर की, तो इंडिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर किस तरीके से है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप रशिया यूक्रेन वॉर को जो है वो देख सकते हैं। और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वर्ष के लिए भी है, और इसका इंपैक्ट पूछा जा सकता है कि भारत के ऊपर क्या है। तो इस चीज को आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में आपको क्या पढ़ना है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ना है, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ने हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ने हैं, इंडिया यूएस का ट्रेड रिलेशन पढ़ना है, रशिया यूक्रेन वॉर पढ़ना है, और किस संदर्भ में, तो इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए वे कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बोल लो या फिर इकोनॉमिक्स बोल लो, क्योंकि एग्रीकल्चर ही हमारे इकोनॉमी की सबसे बड़ी बोल सकते हो बैकबोन है। तो एग्रीकल्चर से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, सबसे पहला और हॉट प्रोबेबल टॉपिक यही है कि इंडियाज मिलेट रेवोल्यूशन, यानी कि भारत सरकार ने मिलेट के ऊपर जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, इस चीज के ऊपर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। और इसके ऊपर भी हमने जो ऐसे है वो करा दिया है, उस ऐसे को भी आप जाकर के देख सकते हैं कि इंडियाज मिलेट रेवोल्यूशन क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे मिलेट्स क्या कहे जाते हैं, सारी चीजें मैंने उस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस करा हुआ है, उस चीज को आप जाकर के देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है एग्रीकल्चर के रूप में, वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना, या फिर जो श्रीलंकन क्राइसिस आया था, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टिव या इनडायरेक्टली बोल सकते हो जो मेजर रीजन था वो था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो हमारे क्लाइमेट का चेंज है वो किस तरीके से हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी हमारे नेचुरल डिजास्टर आए हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, इस वर्ष वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनके इंपॉर्टेंस की वजह से ना ये क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को भी आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वन प्लेनेट इज वन बट आवर एफर्ट इज मेनी, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्लेनेट है ना, आवर प्लेनेट इज वन, वो केवल एक है, लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कई सारे हैं। कहने का क्या मतलब है, साफ साफ मैं बताता हूं। कहने का मतलब ये है कि वन अर्थ मेनी एफर्ट, इस नाम से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने भी पढ़ा होगा कि भारत जो है वो क्या कहता है कि हम सभी एक ही धरती के लोग हैं, तो एक ही परिवार के लोग हैं, जबकि वसुधैव कुटुंबकम वाली जो नीति है वो भारत लेकर के चलता है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड अगर एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ी सी आइडियाज आए तो वो क्या कर सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भैया हमारी पृथ्वी एक है, लेकिन उसे बचाने के हमारे कई तरीके के एफर्ट्स हैं, तो उनके ऊपर आप राय दीजिए, उनके ऊपर आप कुछ ना कुछ लिखिए। तो ऐसे के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वन अर्थ मेनी एफर्ट के ऊपर आप कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, जो कि वन अर्थ वन फैमिली से काफी ज्यादा बोल सकते हो कि मिला जुला है, उसी से ये मिलजुल के टॉपिक तैयार हुआ है।
फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो क्या होता है कि ओनली सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं तो केवल वही एक हमारा बोल सकते हो कि रीजन होता है, वही एक तरीका होता है जिसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं या फिर अरेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओनली सस्टेनेबल ग्रोथ कैन अरेस्ट द ग्लोबल वार्मिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ऐसे के रूप में पूछा जा सकता है। अगेन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी पता है क्योंकि आप लगातार ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए, और आपको भी पता होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे बढ़ रही है, हमारे जो सी का लेवल है वो कैसे बढ़ रहा है, जो हमारे ओशंस है वो कैसे बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि कोई एक कंट्री थी, आप कमेंट करिएगा कि उस कंट्री का नाम क्या है, जिसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी है। क्यों शिफ्ट करी है? क्योंकि उसका जो कैपिटल था ना वो पानी में डूब रहा है। आपको भी पता होगा कि जो इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता, वो दुनिया के सबसे तेजी से डूबने वाली कंट्रीज के अंदर एक है, तो उसकी जो कैपिटल है वो शिफ्ट करी गई है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर इज नीड फॉर द आवर, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम मॉडर्नाइज वेपन्स यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, तो उनके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एग्रीकल्चर है उसको अभी मॉडर्नाइज होने की जरूरत है, समय की मांग है कि हम अपने एग्रीकल्चर टूल को क्या करें, मॉडर्नाइज करें। तो इसके ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को भी आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर मैं फिर से आपको सारे टॉपिक्स बताऊं तो एक बार फिर से सारे टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, जैसे कि इंडियाज मिलेट रेवोल्यूशन हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया, या फिर वन अर्थ मेनी एफर्ट्स हो गए, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या फिर जो हमारे नीड ऑफ आवर यानी कि एग्रीकल्चर की नीड ऑफ आवर क्या है कि उनके जो टूल्स हो वो मॉडर्नाइज हो। तो इसके ऊपर आपसे एग्जाम के अंदर ऐसे के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि करंट से रिलेटेड होते हैं और इनके भी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हो सकता है एग्जाम के अंदर इस बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है। इसका मतलब क्या होता है कि भारत सरकार ने अभी अपनी डिजिटल रुपी जो है वो लॉन्च करी है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर सीबीडीसी के नाम से कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाए, इसे भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा भारत के अंदर जो वाटर क्राइसिस है, ठीक है, तो वाटर क्राइसिस इन इंडिया के ऊपर भी आप जरूर कुछ ना कुछ पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड वाटर जो है उसका सतह लगातार नीचे जा रहा है भारत के अंदर, तो इस चीज को भी आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वाटर क्राइसिस की मैं बात करूँ ना, तो ये वाटर क्राइसिस के अंदर ही चीजें आती है, इन्हें आप जरूर से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी या फिर वाटर क्राइसिस इन इंडिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें आप जरूर प्रिपेयर कर लें। आई होप कि जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये काफी ज्यादा आपको समझ में आए होंगे। कोई भी जो टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया, या फिर जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, या फिर जो भी आपका टॉपिक है जो आपको लगता है कि पूछा जा सकता है, वो भी कमेंट जरूर कर दे, ताकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी उन टॉपिक को देखें और उनको लगता है कि ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नया वीडियो हमारा किसके ऊपर होने वाला है कि हम बात करेंगे कि हमारे आर्गुमेंट के वो एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से हो सकते हैं जिन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।